पुलिस को मैंने कॉल कर दिया है, वो बस अब यहाँ पहुंचती होगी। अच्छा। झूठ। ये यादव फोन उठा क्यों नहीं रहा है? हैरान हो मुझे देखकर। हाँ? हैरान तो हूँ। प्रदीप को जो बीमारी थी वो तुम्हें भी है ना? तुम मेरा इलाज नहीं कर रहे थे, तुम चाहते थे कि मैं भी तुम्हारी तरह। इलाज? इलाज कैसे करता? इलाज होता तो ना। उस सांप ने एक बार काट लिया तो समझो बस गया। सांप? हाँ, सांप। क्यों? तुमने अपने दोस्त को बताया नहीं? हाँ? अच्छा, शायद तुम्हें भी यकीन हो गया था। यही तुम्हारी डेस्टिनी है। और हाँ? तुम्हारी डेस्टिनी जेल है। जेल? मैं कैसे खूनी हो गया? हाँ? कैसे साबित करोगे तुम? ये हाइट, ये बिल्ड, या ये सेम कपड़े, या जूते? हाँ? जेल हर किसी के बस की बात नहीं होती डॉक्टर। तुम शायद अपना मुंह बंद रखो, राजेंद्र सब कबूल कर लेंगे। शायद तुम्हें ये बात मालूम नहीं है। वो मेरे बाप हैं। हुँ? और एक बाप अपनी जुर्म सारा कबूल कर सकता है, लेकिन मेरे बारे में एक शब्द भी नहीं वो बोलेगा। समझ में आया? हाँ? देखो ना, ये खून खराबे से उन्हें बहुत नफरत है, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे के लिए ये सब कुछ झेल रहे हैं, सब कुछ सह रहे हैं। आफ्टर ऑल ही इज माई फादर एंड यू आर टू लेट। यस्टरडे वाज माई बर्थडे। तुम्हारा जन्म उसी रात हुआ जिस रात प्रदीप की मौत हुई। सिर्फ उसी रात नहीं, प्रदीप के मरने के चंद मिनटों बाद। मैं नॉर्मल बंदा था बचपन से, पर बचपन से मुझे एक सपना बार बार आते थे, डरावने सपने। कोई एक जगह था जो मेरे सपने में जहां बार बार आता था, जहां मैं कभी गया नहीं था और ना ही कभी मैंने उस जगह के बारे में सुना था। लेकिन 1.5 साल पहले जब मैं यहाँ ड्योढ़ी में आया एक वॉलंटरी हेल्थ कैंप के सिलसिले में, तब मुझे उसी वक्त उस जगह के बारे में पहचान हो गई। मुझे सब कुछ समझ में आ गया कि वो सपना मेरे पिछले जन्म की यादें हैं। उस जगह के बारे में ही मैं कुछ समझ पाया। उस जगह के अलावा मुझे और कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन 1 मंथ पहले मुझे सब कुछ क्लियर हो गया। मैं सब कुछ साफ क्लियर देख सकता था कि मैं वही बुंदेला हूं, प्रदीप बुंदेला। और पिछले जन्म की तरह तुम इस बार भी एक दरिंदे ही हो। दरिंदा? मैं शुद्ध शाकाहारी हूं। यहां आने से पहले मैं शुद्ध शाकाहारी था, पर जिस दिन मेरी याद वापस आई, मेरी प्यास भी वापस आ गई। और वही तलब अब तुम्हें महसूस हो रही है। देखो भाई, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ अरेंज कर दिया है। मेरी तरफ से यह भेंट नहीं। ग्रहण करो, अपने भाई समझकर ग्रहण करो। नहीं? अरे तुम मरने वाले हो। इंसानी खून ही तुम्हें वापस जिंदगी दे सकता है। देखो उसे। बाबा इसकी बात मत सुनो, तुम स्ट्रांग हो बाबा, यू कैन फाइट इट, फाइट इट। मैं तुम्हें जिंदगी दे रहा हूं। तुम मेरे भाई जैसे हो, तुम मेरे भाई हो, और तुम इस लड़के पे यकीन कर रहे हो। अब तुम भी ना इसी तरह मरोगे।